जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपकी अपनी फैमिली 7 स्टार पाठशाला में। एक बार मैं आपको इस बेहतरीन सेशन में फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आप सब बहुत बढ़िया होंगे, बहुत अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे, क्योंकि 2025 को आपको गोल्डन ईयर बनाना है और अपनी एक सीट पक्की करनी है। मतलब एक पोस्ट लेकर निकलना है आपको, चाहे आप एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हो, चाहे दिल्ली पुलिस की कर रहे हो, किसी और एग्जाम की या किसी स्टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, डेफिनेटली आपको एक सीट पक्की करनी है। तो हम इस बेहतरीन सेशन की शुरुआत करते हैं। सेशन को शुरू करने से पहले आप जल्दी से एक बार अपने सारे फ्रेंड्स को शेयर कर दो। और हमारी यहाँ पे जो टॉपिक चल रहा था वो डाइस चल रहा था, और डाइस की हमारी 5 क्लासेज ऑलरेडी हो चुकी हैं। ये हमारी क्लास नंबर 6 है, ठीक है। तो देखिए, इस सेशन को शुरू करते हैं और क्लास को कहां तक के क्वेश्चन हमने पहले कर लिए हैं वो देख लीजिए। ये सारे क्वेश्चन जो है हमारे ऑलरेडी हो चुके हैं, ठीक है। ये सारे क्वेश्चन हम ऑलरेडी कर चुके हैं। तो देखो, नेक्स्ट यहां से करेंगे हम ये क्वेश्चन। देखो क्या कह रहा है, इससे पहले के सारे क्वेश्चन ऑलरेडी कर चुके हैं। यहां पे देखो, टू ओरिएंटेशन ऑफ द सेम बॉक्स आर शोन, हाउ विल बी दिस बॉक्स लुक व्हेन अनफोल्डेड। एक ही बॉक्स के दो ओरिएंटेशन आपको दिखाए गए हैं, मतलब दो डाइस आपको दिखाए गए हैं। खुला होने पर यह है कैसा दिखेगा, यह है आपको बताना है कि अगर इसको ओपन करेंगे तो कैसा आपको दिखाई देगा, यह आपको बताना है। तो चलिए, कोई दिक्कत नहीं, हम ओपन कर लेंगे। क्या इश्यू है? तो सबसे पहले इन दो में से आपको यह देखना है कि कौन किसके अपोजिट है। क्या यहां पे 1 कॉमन अप्लाई हो रहा है या 2 कॉमन अप्लाई हो रहा है? तो देखो 4 7 6 3 5 8 आपको सारे नंबर दिख रहे हैं। आप यहां से कौन सा कॉमन है? तो आप कहेंगे सर देखो कॉमन तो यहां पे कोई सा भी नहीं है क्या? 3 है, 5 है, 8 है और 6 है, 7 है, ये है। तो देखो कैसे कर सकते हो, खुला होने पर यह बॉक्स कैसा दिखाई देगा। नो कॉमन की कंडीशन है, यहां से तो हम करेंगे तो 6 7 और 4 के अपोजिट क्या हो जाएगा, 3 5 और 8 होंगे, ठीक है। अब आगे देखो, यहां पे इन ऑप्शंस के अकॉर्डिंग अगर हम चेक करें तो देखो, ऑप्शंस के अकॉर्डिंग चेक कर लेते हैं। ये एक दूसरे के अपोजिट की हमने कंडीशन यहां से देख ली कि यहां पे कॉमन वाली कंडीशन कोई भी नहीं है, कोई सा भी यहां पे कॉमन नहीं दिखाया गया है। तो देखो 6 7 4 के अपोजिट क्या होंगे, 3 5 8 होंगे, डेफिनेटली कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो 6 के अपोजिट या तो 3 हो सकता है, या 5 हो सकता है, या 8 हो सकता है। 7 के अपोजिट 3 5 8 में से कोई एक, 4 के अपोजिट 3 5 8 में से कोई एक। ऑप्शंस को चेक कर लो। देखो यहां पे पहले ऑप्शन के अकॉर्डिंग 3 के अपोजिट क्या आ रहा है, 5, 6 के अपोजिट क्या आ रहा है, 8 और 7 के अपोजिट क्या आ रहा है, 4। तो यहां पे देखो 7 के अपोजिट 4 हो सकता है क्या? 7 के अपोजिट 4 यहां पे तो नहीं हो रहा। देखो पहले ऑप्शन में इसमें क्या करना है, यहां से आंसर नहीं निकलेगा डायरेक्ट। अब हमें ऑप्शंस के अकॉर्डिंग चलना है। ऑप्शंस के अकॉर्डिंग देखो कैसे चलोगे, यहां से पहले ए ऑप्शन में जाओ। ए में 3 के अकॉर्डिंग क्या आ रहा है, 5 आ रहा है, 6 के अकॉर्डिंग क्या आ रहा है, 8 आ रहा है, और यहां पे क्या 7 के वो 7 के अपोजिट क्या आ रहा है, 4 आ रहा है। तो इस ऑप्शन में देखो क्या 7 के अपोजिट 4 है क्या? तो आप कहोगे सर 7 के अपोजिट यहां पे 4 नहीं है, 7 के नेबरिंग सरफेस है 4, तो 7 जो है नेबरिंग सरफेस है 4 की। तो यहां पे 7 और 4 एक दूसरे के अपोजिट नहीं हो सकते, ये इसलिए गलत है। पहला ऑप्शन गलत। दूसरा ऑप्शन चेक करो, क्या 3 और 4 एक दूसरे के अपोजिट हो सकते हैं क्या? तो 3 और 4 एक दूसरे के अपोजिट हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहां पे देखो 6 और 7 एक दूसरे के अपोजिट हो सकते हैं क्या? आप कहोगे सर 6 और 7 तो नेबरिंग सरफेस है, एक दूसरे के अपोजिट नहीं हो सकते। यहां पे देखो 6 और 7 एक दूसरे के अपोजिट आ रहे हैं, इसका मतलब यहां पे 6 और 7 एक दूसरे की नेबरिंग है, पड़ोसी सतह है। यहां पे क्या आ रही है, अपोजिट, इसका मतलब ये ऑप्शन भी गलत है, ठीक है। यहां पे ऑप्शन सी में देखो 6 के अपोजिट 8 हो सकता है क्या? 6 के अपोजिट 8 हो सकता है, डेफिनेटली कोई इश्यू नहीं है। 3 के अपोजिट 4 हो सकता है क्या? 3 के अपोजिट 4 ये भी हो सकता है, कोई इश्यू नहीं है। फिर 7 के अपोजिट 5 हो सकता है क्या? 7 के अपोजिट 5 हो सकता है, कोई इश्यू नहीं है। देखो इस ऑप्शन में सारे अपोजिट में आ सकते हैं, कहीं पे कोई भी इश्यू नहीं है। अगले ऑप्शन को भी चेक कर लो, तो आप कहोगे 3 के अपोजिट 7 हो सकता है क्या? 3 के अपोजिट 7 हो सकता है, कोई इश्यू नहीं है। 5 के अपोजिट 8 हो सकता है क्या? 5 के अपोजिट 8, भाई 5 के अपोजिट 8 नहीं हो सकता,
ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट नहीं आएंगे, इसलिए ये ऑप्शन भी गलत। ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। यहां पे ऑप्शन सी आपका परफेक्ट आंसर होगा। तो इस तरीके से ऐसे क्वेश्चंस को आप सोल्व करेंगे कि अगर मान लो दोनों में कुछ भी कॉमन की कंडीशन नहीं हो तो ऑप्शंस को कैसे चेक करेंगे, मैंने आपको यहां पे बिल्कुल कंफर्म बता दिया है कि जैसे यहां पे हमने देखा पहले में 7 और 4 तो नेबरिंग सरफेस दी हुई है, तो 7 और 4 अपोजिट कैसे आ सकती है, नहीं आएंगी, इसलिए ऑप्शन गलत। दूसरा ऑप्शन क्या हुआ, 3 और 4 तो अपोजिट हो सकते हैं, लेकिन यहां पे 6 और 7, 6 और 7 जो है अपोजिट नहीं हो सकते, इसका मतलब ये ऑप्शन भी गलत है। ऐसे ही डी ऑप्शन को हमने चेक कर लिया, सी बिल्कुल परफेक्ट बैठ रहा है, तो सी हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन क्या है कि टू ओरिएंटेशन ऑफ अ डाइस आर शोन, दिस डाइस कैन बी ऑब्टेन्ड बाय फोल्डिंग विच ऑफ द ऑप्शन फिगर अलोंग द लाइंस। ये दो आपको फोल्ड करे हुए फिगर दिए हुए हैं और ये कह रहा है इन दोनों को अकॉर्डिंग कौन से को मोड़कर हमें बनाया जा सकता है। देखो एक पासे के दो झुकाव दिए गए, ये पासा किसी विकल्प आकृति को रेखाओं के अनुदिश मोड़कर प्राप्त किया जा सकता है। ऐसा कौन सा फिगर है इनमें से 4 में से जिनको फोल्ड करके ये बनाए जा सकते हैं। तो देखो कुछ कॉमन है क्या, आप कहोगे सर 1 5 थर्ड 6 सेकंड थर्ड, तो यहां तो कॉमन है, यहां तो कॉमन है, तो कॉमन के बाद में आप क्या करते हो, क्लॉकवाइज। देखो लास्ट वाले में कॉमन नहीं था, यहां पे कॉमन है, तो आप कर सकते हो इजीली। थर्ड के बाद में देखो फर्स्ट फिगर से क्या हो जाएगा, थर्ड के बाद में फिर आएगा फिफ्थ और फिर आएगा फर्स्ट, और इस वाले में थर्ड के बाद में क्या आएगा, तो आप कहेंगे थर्ड के बाद में सर 6 आएगा और फिर सेकंड आएगा, क्या बच गया, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ नहीं आया, तो वो अपोजिट हो जाएगा, वो किसके अपोजिट हो जाएगा, वो हो जाएगा थर्ड के, 4 थर्ड के अपोजिट हो जाएगा, 5 6 के अपोजिट हो जाएगा और 1 फर्स्ट के सेकंड के अपोजिट हो जाएगा। चेक कर लो इसी के अकॉर्डिंग, ऑप्शंस को चेक करो। देखो वहां पे क्या करा है, पहले इसको क्या 5 और फर्स्ट एक दूसरे के अपोजिट है क्या, तो आप कहोगे सर 5 और फर्स्ट नहीं, 5 और 6 एक दूसरे के अपोजिट है, इसका मतलब पहला ऑप्शन तो गलत है। दूसरे ऑप्शन को देखो, क्या फर्स्ट और 5 एक दूसरे के अपोजिट है क्या, तो आप कहोगे सर फर्स्ट और 5 एक दूसरे के अपोजिट नहीं है, ये ऑप्शन भी गलत है। इसमें देखो क्या 5 और 6 एक दूसरे के अपोजिट है क्या, तो आप कहोगे सर बिल्कुल 5 और 6 एक दूसरे के अपोजिट हैं, यहां पे भी हैं। फिर देखो फर्स्ट और सेकंड एक दूसरे के अपोजिट है क्या, तो आप कहोगे सर फर्स्ट और सेकंड भी एक दूसरे के अपोजिट है डेफिनेटली, इसका मतलब यही ऑप्शन हमारा क्या है, राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर। अगला क्यों गलत है, देखो 6 और 4 एक दूसरे के अपोजिट है क्या, तो आप कहोगे सर 6 और 4 एक दूसरे के अपोजिट नहीं है, ठीक है, तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। तो आपने यहां से जो लास्ट वाला क्वेश्चन किया इसमें कुछ भी कॉमन नहीं था, तो इस तरीके से इसको ऑप्शन एलिमिनेट कर लिया। यहां पे कॉमन था तो कॉमन वाला तरीका लगा के हमने क्वेश्चन को सोल्व कर लिया है। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहां पे क्या करा है, चूज द डाइस दैट इज सिमिलर टू द डाइस फॉर्म्ड फ्रॉम द ओपन डाइस। इस डाइस को फोल्ड करने पर कौन सा बन सकता है वो आपको बताना है। तो देखो इस वाले के अपोजिट क्या हो गया, ये वाला हो गया अल्टरनेट, और इस वाले के अपोजिट क्या हो गया, ये वाला हो गया, और ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट हो गए। तो पहला ऑप्शन देखो इसके साथ 2 ब्लैंक आ सकते हैं क्या, ये भी आ सकता है, ये वाला भी आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं। इसके साथ तो कोई सा भी ब्लैंक 2 आ सकते हैं, ठीक है। और आप कहोगे सर इसके अपोजिट 2 ब्लैंक, भाई इन 2 के अलावा भी है ना, ये 2 भी तो आ सकते हैं एक साथ, कोई दिक्कत नहीं है। ये वाला और ये वाला आ सकते हैं, ये वाला और ये वाला आ सकते हैं, पहला बन सकता है, कोई इश्यू नहीं है। दूसरा देखो इस वाले के साथ एक ये वाला नहीं आएगा, बाकी ये और ये आ सकते हैं, दोनों इसके जो पड़ोसी हैं वो दोनों पड़ोसी आ सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है। ये वाला भी बन सकता है। ये देखो इसके साथ 2 व्हाइट आ सकते हैं क्या, आ सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है। पर ये दोनों एक साथ नहीं आएंगे, ये वाला और ये वाला एक साथ नहीं आएंगे, ऑप्शन डी नहीं बनेगा। तो इसका मतलब जो आंसर हो जाएगा 1 2 और 3, ऑप्शन डी आपका परफेक्ट आंसर हो जाएगा। फर्स्ट भी बन सकता है, सेकंड भी बन सकता है और थर्ड भी बन सकता है, ठीक है, समझ में आया। देखो यहां पे आप कहोगे सर 2 व्हाइट कैसे आ सकते हैं, भाई इन 2 को ये दोनों एक साथ आ सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है, और ये वाला भी एक साथ आ सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है, ठीक है। तो इस तरीके से ये एक दूसरे के साथ आ सकते हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि पॉसिबिलिटी है, हमें क्या पता ये दोनों ही आ रहे हैं, ऐसा नहीं है। क्लियर। तो यहां पे आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, पहले तीनों बन सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। चलिए
विच ऑफ द 4 क्यूब्स गिवन बिलो कैन बी क्रिएटेड बाय फोल्डिंग द गिवन डिजाइन। यहां पे आपको 4 डाइस दिख रहे हैं, वो मतलब एक ओपन डाइस दिख रहा है और फोल्ड करने पर कैसा दिखाई देगा वो बताना है। तो देखो इस वाले ब्लैंक के अपोजिट ये वाला आएगा, इस वाले के अपोजिट ये आएगा, और इस सर्किल के अपोजिट है ये वाले चारों आएंगे। इस सर्किल के अपोजिट क्या होंगे, ये वाला, ये और ये सर्किल के अपोजिट आएंगे। ठीक है, इसका मतलब ये सर्किल और ये जो डार्क वाले पार्ट दिख रहे हैं ना ट्राइंगल टाइप के, ये एक साथ नहीं आने चाहिए। ये सर्किल और जो डार्क वाले ट्राइंगल टाइप का हिस्सा दिख रहा है ये कभी भी एक साथ नहीं आएंगे। इसका मतलब देखो ये और ये एक साथ नहीं आएंगे, पहला गलत। ये और ये भी एक साथ नहीं आएंगे, गलत। ये और ये भी एक साथ नहीं आएंगे, गलत। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी आपका परफेक्ट आंसर हो जाएगा। बताओ किसी को दिक्कत है क्या? यहां तक तो कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि देखो आपको पता है इस व्हाइट के अपोजिट ये वाला व्हाइट आएगा, मतलब इस ब्लैंक के अपोजिट ये वाला ब्लैंक, इस ब्लैंक के अपोजिट ये वाला ब्लैंक। ठीक है, और इस सर्किल के अपोजिट ये चारों जो पार्ट हैं ये मिलके एक बनाएंगे। तो ये जो डार्क वाला है पार्ट जो ट्राइंगल टाइप शेप का दिख रहा है, ये वाला शेप कभी भी सर्किल के साथ नहीं आ सकता। इसका मतलब पहला, दूसरा और तीसरा ऑप्शन गलत है, चौथा ऑप्शन आपका बिल्कुल परफेक्ट है। समझ में आ गया सभी को? बताओ किसी को डाउट है क्या? नहीं है तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यहां पे भी वैसा ही क्वेश्चन है। प्रश्न आकृति को मोड़कर एक डिब्बा बनाया गया है, उत्तर आकृतियों में डिब्बा चुनिए जिससे, देख इनमें से कौन, इसको फोल्ड करके एक डिब्बा बनाया गया वो कौन सा है ये आपको बताना है। तो देखो यहां पे भी सर्किल के अपोजिट ये जो डार्क ट्राइंगल है ये वाले और ये वाले एक साथ नहीं आएंगे, ये एक दूसरे के क्या है, अपोजिट हैं। ठीक है, तो ये और ये नहीं आना चाहिए, ये गलत। ये और ये नहीं आने चाहिए, ये गलत। ये और ये नहीं आना चाहिए, ये गलत। ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी। इसमें भी ऑप्शन डी हो जाएगा। ये तो लास्ट वाले जैसा ही क्वेश्चन था, बस थोड़ा सा अलग घुमा के दे दिया और कुछ नहीं किया। ऑप्शन डी हो जाएगा इसका भी। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग फिगर इज करेक्ट। ये एक ओपन डाइस दिया गया है, इससे कौन सा डाइस बन सकता है वो आपको बताना है। तो देखो इसके अपोजिट ये हो जाएगा, इसके अपोजिट ये हो जाएगा, और x के अपोजिट क्या हो जाएगा? y हो जाएगा। ठीक है, x और y एक साथ नहीं आएंगे, x और y एक साथ नहीं आएंगे। अब देखो यहां पे थर्ड और फोर्थ में इस x के साथ, इस x के साथ ये भी आ सकता है, इस x के साथ ये भी आ सकता है, ये वाला भी आ सकता है, ये वाला भी आ सकता है, कोई इश्यू नहीं है, थर्ड बन सकता है। ठीक है, थर्ड वाला बन सकता है। फोर्थ वाला बन सकता है क्या? भाई देखो कोई भी ये वाला और ये वाला एक साथ आ सकते हैं, ये और ये एक साथ नहीं आएंगे। तो देखो यहां पे आप कहोगे सर देखो मान लो इसको नंबर दे देते हैं 1, इसको 2, इसको 3, इसको 4, ये आपने 4 नंबर दे दिए, और नंबर नहीं दो तो उनको ABC दे दो, A, B, C और D। ए के साथ कौन कौन से आ सकते हैं? आप कहोगे सर ए के साथ सी आ सकता है, कोई इश्यू नहीं है। ए के साथ डी आ सकता है, कोई इश्यू नहीं है। लेकिन ए के साथ है ना डी, ए और डी दोनों नहीं आएंगे। डी नहीं आएगा क्योंकि ये इसका अपोजिट है, और यहां पे बी भी नहीं आ सकता, तो यहां डी भी नहीं आएगा, बी भी नहीं आएगा। ए के साथ डी आ गया तो यहां सी नहीं आएगा और बी नहीं आएगा। ठीक है, अब आप कहोगे सर बी के साथ सी आ सकता है लेकिन डी नहीं आएगा और ए नहीं आएगा। तो यहां पे कोई दो ही साथ आ सकते हैं, 3 व्हाइट एक साथ नहीं आएंगे, 3 ब्लैंक एक साथ नहीं आ सकते। क्यों? क्योंकि जैसे मान लो ये दोनों आ गए तो एक दूसरे के अपोजिट हो गए, इसके साथ ये दोनों आ गए तो एक दूसरे के अपोजिट हो गए। तो 2 ही एक साथ आ सकते हैं, तीसरा आते ही तो कोई ना कोई एक दूसरे के अपोजिट वाला आएगा। इसका मतलब डी, ये फोर्थ वाला ऑप्शन भी नहीं होगा। तो यहां पे आंसर हो जाएगा ओनली थर्ड। क्या हो जाएगा? ओनली थर्ड। 2 ही ब्लैंक या 2 ही व्हाइट जो खाली बॉक्स है एक साथ आ सकते हैं। क्लियर हुआ? ये क्यों नहीं आया? देखो इन दोनों में तो कहीं इश्यू ही नहीं है, इसमें है कि कोई भी 2 ही साथ आ सकते हैं। जैसे ए और सी आ गया, ए और डी आ गया, या बी और सी आ गया, बी और डी आ गया। लेकिन इनके साथ है ना एक के साथ बी नहीं आएगा कभी भी, और ये दोनों एक साथ भी नहीं आएंगे, फिर दोनों एक दूसरे के अपोजिट हो जाएंगे। तो 2 ही ब्लैंक डिब्बे एक साथ आ सकते हैं, 2 ब्लैंक बॉक्स एक साथ दिख सकते हैं, 2 सरफेस ब्लैंक एक साथ दिख सकती है, बाकी 3 नहीं दिखेंगे। तो ऑप्शन 4 जो है वो गलत है। तो ओनली थर्ड ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं, चले आगे। तो चलिए एक और आपको यहां पे दिया हुआ है। अब देखो ऐसा जब भी फिगर आता है, आपको इस वाले फिगर को स्पेशल ध्यान रखना है।
देखो यहां पे ए के अपोजिट क्या हो जाएगा, तो आप कहेंगे सर ए के अपोजिट सी हो जाएगा और डी के अपोजिट ई हो जाएगा, और जो आपका बी है इस बी के अपोजिट होगा 1 2 3 4, ये वाला होगा 1 2 3 4। अगर ऐसा फिगर आपको दिखता है 1 2 3 4 इस टाइप का, तो ये हमेशा क्लॉकवाइज में नहीं चलते, एंटी क्लॉकवाइज में होते हैं। जब फोल्ड करेंगे ना, जैसे मान लो इस वाले को नीचे लाएंगे, इस वाले को इधर ले जाएंगे, देखो ये बॉक्स है, अगर आप ऐसा लेके देखना, जब मैं ऊपर वाले को यहां लाऊंगा तो 1 दिखेगा, लेकिन जब इसको इधर ले जाऊंगा तो 2 इधर दिखेगा मुझे, फिर जो मुझे है 3 यहां पे रह जाएगा और ये जो 4 है वो इधर दिखेगा। इस तरीके से दिखेंगे मुझे, कभी भी ऐसे नहीं दिखेंगे 1 2 3 4, ऐसे नहीं दिखेंगे। क्यों? क्योंकि जैसे इसको नीचे करूंगा ना, इधर फोल्ड करूंगा तो ये नीचे आएगा, लेकिन ये वाला इधर चला जाएगा, यहां पे नहीं रुकेगा। क्लियर है? तो इसका मतलब ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में होते हैं, क्लॉकवाइज में नहीं होते। तो यहां पे देखो 1 2 3 4 ऐसा होगा क्या, 1 2 3 4, यहां पे देखो 1 2 3 4, यहां पे 1 2 3 4, ऐसा तो होगा ही नहीं। होगा क्या? आप कहोगे सर बिल्कुल नहीं होगा। यहां पे देखो 1 2 3 4, अब देखो है तो एंटी क्लॉकवाइज में ही, लेकिन अब देखो इसमें सबसे मेन समस्या क्या है, अब यहां पे देखो अगर हमने स्टूडेंट ने ये समझ लिया कि एंटी क्लॉकवाइज आता है, तो एग्जामिनर ने थोड़ा सा क्वेश्चन को और घुमा दिया। क्या किया? अब देखो यहां पे जो टचिंग एरिया है ना, उसका भी ध्यान रखना है। डी है 1 से टचिंग में आएगा, तो 1 से टचिंग में डी है, यहां पे ए से टचिंग में है ना, देखो ए ये रहा, तो ए से टचिंग में ये नहीं आएगा। यहां पे देखो डी से टचिंग में, लेकिन ये क्लॉकवाइज में हो गया, वैसे कैंसिल। और यहां पे देखो 3 से कनेक्टेड है क्या, 3 से कनेक्टेड है, तो क्या 2C से कनेक्टेड है, 2C से कनेक्टेड है। अब देखो इसमें भी देखो B4 से कनेक्टेड है क्या, B4 से कनेक्टेड है क्या, तो आप कहोगे सर नहीं है, इसका मतलब ये ऑप्शन भी नहीं आएगा। तो यहां पे 1 2 3 4 ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। क्योंकि देखो जब एंटी क्लॉकवाइज का सीधा सीधा ऑप्शन नहीं दिखता है, तो फिर सरफेस कनेक्टेड देखना है कि डी 1 से कनेक्टेड आएगा, 4 ए से कनेक्टेड आएगा, सी 2 से कनेक्टेड आएगा और 3 ई से कनेक्टेड आएगा। यहां पे डी और 1 तो सही थे, लेकिन फिर क्या था, 4 और बी कनेक्टेड नहीं है, क्योंकि देखो 4 ए से कनेक्टेड है, बी से कनेक्टेड नहीं है। यहां पे ए 1 से कनेक्टेड नहीं हो सकता क्योंकि वो डी से कनेक्टेड है, डी से सही था, लेकिन यहां क्लॉकवाइज डायरेक्शन में है। यहां ई 3 से कनेक्टेड है, बिल्कुल सही है, सी 2 से कनेक्टेड है, ये भी बिल्कुल सही है, और एंटी क्लॉकवाइज भी है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, डी हो जाएगा। कोई दिक्कत यहां पर? चलो, बस इस नंबर वाले में जरूर आपको ध्यान रखना है कि जैसे मान लो इसको डार्क करके दे देता, इसको ट्राइंगल को क्या कर देता, वो बिल्कुल डार्क कर देता, तो को पता नहीं चलता कौन सी डार्क है। लेकिन यहां नंबर्स में हमेशा आप फोल्ड करके देख लेना, जैसे मैंने बताया, तो ये एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन में ही आते हैं। क्लियर? चलिए, अब यहां तक जो हमने क्वेश्चन कर लिए 50, यहां तक हमारे 4 जो कंसेप्ट थे वो कंप्लीट हो चुके हैं। फर्स्ट कौन सा पढ़ा आपने, सिंगल फिगर गिवन हो। सेकंड, एक ही डाइस की डबल पोजीशन गिवन हो, जिसमें 1 कॉमन 2 कॉमन नो कॉमन देख लिया। थर्ड, आपने मोर देन 2 फिगर आपको गिवन हो, वो कर लिया। फोर्थ, आपने पढ़ा कि जब आपको ओपन डाइस दिया जाए, वो आपने पढ़ लिया। फिफ्थ है आपका लैंग्वेज बेस या फिर कंडीशनल क्वेश्चंस। तो चलिए, यहां पे कंसेप्ट नंबर 5 स्टार्ट हो जाता है। लैंग्वेज बेस या कंडीशनल क्वेश्चन। अब देखो क्या करा है, 4 स्टैंडर्ड डाइस आर थ्रोन ऑन द ग्राउंड, 4 स्टैंडर्ड डाइस ग्राउंड पे फेंके जाते हैं। द टोटल नंबर ऑफ ऑन द टॉप फेस, पहले तो स्टैंडर्ड डाइस है, ठीक है, तो स्टैंडर्ड यहां सामान्य कह रहा है, कोई दिक्कत नहीं। 4 टॉप फेस का जो सम कितना है, वो 15 है। मतलब जैसे मान लो उसने ऐसे 4 डाइस फेंके इस तरीके से, इस तरीके से उसने 4 डाइस फेंक दिए, तो इसके जो टॉप वाले फेस हैं, ये वाले, ये जो टॉप फेस हैं चारों के, इनका सम कितना दिया हुआ है, इनका सम दिया हुआ है 15, इनका सम कितना दिया हुआ है 15। फिर कह रहा है द टॉप फेसेस शोन 3 2 6 4, टॉप फेस पे कौन कौन से नंबर हैं, तो आप कहोगे सर टॉप फेस पे यहां पे ये जो बता रहा है, एक पे मान लो 3 है, एक पे 2 है, एक पे 6 है और एक पे 4 है, ये है टॉप वाले 4 पे कौन कौन से नंबर हैं, ये हैं, और जिनका सम कितना है 4 + 6 + 3 + 2
इक्वल टू कितना दिया हुआ है, 15 दिया हुआ है। अब क्या कर रहा है, व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ फेसेस टचिंग द ग्राउंड, जो ग्राउंड से टचिंग फेस है उनका सम कितना होगा ये आपको बताना है। तो देखो यहां पे आप कहोगे सर ग्राउंड वाले जो नीचे हैं 4 के अपोजिट, 6 के अपोजिट, 2 के अपोजिट और 3 के अपोजिट, तो आपको पता है स्टैंडर्डाइज में क्या होता है कि स्टैंडर्डाइज में 2 अपोजिट सरफेसेस का सम कितना होता है, 7 होता है। टॉप की सरफेस हमें पता है, बॉटम की सरफेस क्या होंगी, तो आप कहोगे सर देखो 3 के अपोजिट क्या होना चाहिए, आप कहोगे सर 3 के अपोजिट 4 होना चाहिए, ये तो टॉप में है, तो अब बॉटम में क्या हो गया 4, फिर 2 के अपोजिट क्या होना चाहिए, तो आप कहोगे सर 2 के अपोजिट 5 होना चाहिए, और 6 के अपोजिट क्या होना चाहिए, तो आप कहोगे सर 6 के अपोजिट 1 होना चाहिए, और 4 के अपोजिट क्या होना चाहिए, तो आप कहोगे सर 4 के अपोजिट होना चाहिए 3। स्टैंडर्डाइज में हम किसका सम करना है, हमें जो सम करना है, हमें एक तो इस 4 का करना है, एक 5 हो गया, एक 1 हो गया और एक 3 हो गया, इनका सम जोड़ दो। तो देखो यही तो बॉटम पे आएंगे, अगर टॉप पे 3 है तो बॉटम में क्या होगा 4 होगा, टॉप पे 2 है तो बॉटम में क्या होगा 5 होगा, टॉप पे 6 है तो बॉटम में क्या होगा 1 होगा, टॉप पे 4 है तो बॉटम में क्या होगा 3 होगा। तो 4 + 5 + 1 + 3 ये कितना हो गया, तो आप कहेंगे सर 4 + 5 9 1 10 और 13। तो बॉटम वाले जो बॉटम का पार्ट है उसका सम कितना होगा, तो आप कहेंगे सर बॉटम वाले पार्ट का सम होगा 13। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाए। अब अभी भी अगर नहीं समझ में आया तो मैं बता दूं कि ये कह रहा है कि 4 स्टैंडर्डाइज हमने फेंक दिए, अब जब वो जाके जमीन पे पड़े, फर्श पे पड़े, तो उनके जो टॉप वाले हिस्से हैं जो मैंने आपको यहां पे बताया, ये वाले जो हिस्से हैं इन पे कौन से नंबर थे 3 2 4 6 ये नंबर थे, और इनका सम कितना हो रहा था, इनका सम हो रहा था 15। क्लियर। अब कह रहा है कि इनके बॉटम के पार्ट जो जमीन से फर्श से टच कर रहे थे उन पार्ट पे जो नंबर है उनका सम कितना होगा। आपको पता है जब स्टैंडर्डाइज को फेंक रहे हैं तो डेफिनेटली उनके अपोजिट सरफेस का सम 7 होगा, तो 3 के अपोजिट 4 आएगा, 2 के अपोजिट 5 आएगा, 4 के अपोजिट 3 आएगा और 6 के अपोजिट 1 आएगा। उनका हमने सम कर दिया और वो कितना है 13 है। क्लियर। तो इस तरीके के लैंग्वेज के क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये कंडीशनल क्वेश्चन है। देखो भाई, 2 डिफरेंट पोजिशन ऑफ द सेम डाइस shown in the 6 faces which are नंबर 1 से 6। तो एक डाइस है जिसके 6 अलग अलग सरफेस हैं, जिसकी 2 पोजीशन यहां पे आपको दिखाई गई हैं और उनके फेस पे 1 से 6 तक के नंबर लिखे हुए हैं। ये कह रहा है, फिर क्या कह रहा है, सिलेक्ट द नंबर दैट विल बी ऑन द फेसेस अपोजिट टू द फेस हैविंग द नंबर 3। ये तो सेम पहले जैसे ही क्वेश्चन है भाई, 3 के अपोजिट क्या होगा, तो देख लो यहां पे क्या कॉमन है 4 और 5, ये दोनों कॉमन है 4 और 5, तो 3 के अपोजिट क्या हो गया 2 हो गया। भाई इतना इजी क्वेश्चन कैसे है, ऑप्शन ए हो गया, ऑप्शन ए हो जाएगा। क्लियर है इस क्वेश्चन का, तो कोई दिक्कत ही नहीं। आगे देखिए, ये भी कंडीशनल क्वेश्चन है, ये भी कंडीशनल क्वेश्चन है भाई। देखो क्या कह रहा है, इफ 1 इज एडजस्टेंट 2 and 5, 1 एडजेसेंट टू 2 and 5 इज अपोजिट टू 3। देखो 5 किसके अपोजिट है, यदि 2 के विपरीत 5 और 3 के विपरीत यदि, ओके भाई यहां पे ऐसा कुछ, यहां ऐसा था, यदि 1 2 के विपरीत है और 5 3 के विपरीत है तो निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है। यहां पे भाई अपोजिट है, एडजस्टेंट नहीं है। फिर तो देखो क्या है, 1 के अपोजिट क्या है, कंडीशन दी हुई है ऑलरेडी, 1 के अपोजिट 2 है और 5 के अपोजिट क्या है 3 है, ऐसा दिया हुआ है। तो 6 के अपोजिट क्या हो जाएगा भाई, तो आप कहोगे सर 6 के अपोजिट 4 हो जाएगा। ये हमने मान लिया क्योंकि ये तो गिवन है, ये क्या है आपको गिवन है, दिया हुआ है ऑलरेडी। अब क्या करें, कौन सा कथन सत्य है, तो देखो कथनों को चेक कर लो। 4 इज एडजस्टेंट टू 3, एडजस्टेंट का मतलब होता है समीप, 4 किसके पास में है, एडजस्टेंट का मतलब होता है समीप या फिर पड़ोसी या फिर नेबरिंग
नेबर या पड़ोसी या समीप, ये होता है एडजेस्टेंट का मतलब। 4 इज एडजेस्टेंट 3 एंड 6, क्या 4 जो है 3 के पड़ोसी हो सकता है? क्या हो सकता है, लेकिन 6 का पड़ोसी नहीं हो सकता। लेकिन 4 है 6 का पड़ोसी नहीं होगा। ये तो एक दूसरे के क्या है, 4 और 6 एक दूसरे के अपोजिट हैं, इसलिए पहला जो स्टेटमेंट है वो गलत है। दूसरा स्टेटमेंट चेक करो, 2 इज एडजेस्टेंट टू 4 एंड 6, तो 4 के समीप हो सकता है क्या? बिल्कुल हो सकता है, तो 4 के समीप हो सकता है, कोई इश्यू नहीं है। और 6 के भी हो सकता है क्या? तो 4 और 6 दोनों के समीप हो सकता है, कोई इश्यू नहीं है, दूसरा सही है। तीसरा देखो, 4 इज एडजेस्टेंट टू 5 एंड 6, 4 5 के एडजेस्टेंट तो हो सकता है, 5 का पड़ोसी तो हो सकता है, लेकिन 6 का नहीं होगा, क्योंकि 4 और 6 एक दूसरे के अपोजिट हैं, ये गलत। 6 इज एडजेस्टेंट टू 4, 6 जो है 4 के अपोजिट नहीं होगा, वो 6 जो है 4 के समीप नहीं होगा, नेबरिंग नहीं होगा, अपोजिट तो है, इसका मतलब ये ऑप्शन भी गलत। तो यहां पे हमारा जो राइट ऑप्शन है वो कौन सा है? बी है। इस तरीके से क्वेश्चन दिए जाते हैं कि पहले से ये दो कंडीशन ऑलरेडी दे दी उसने, ठीक है, तो हमें उसके अकॉर्डिंग आंसर निकालना था। बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, क्या कह रहा है, इफ 2 इज अपोजिट टू 6, यदि 2 6 के विपरीत है, 2 किसके विपरीत है? 6 के, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। देन व्हाट इज अपोजिट टू 5, तो 5 के विपरीत क्या होगा आपको ये बताना है, इसके अपोजिट क्या होगा ये आपको बताना है भाई। ये क्वेश्चन पूछा है, देखना इस क्वेश्चन को अच्छे से समझना। अच्छी कंडीशन का क्वेश्चन दिया हुआ है, तो 6 के विपरीत है हमें ऑलरेडी पता है, तो 5 के विपरीत क्या होगा ये आपसे पूछा गया है। ऐसी कंडीशन में हम क्या करते हैं कि अपोजिट कौन कौन से हैं, तो आप कहोगे सर 2, अपोजिट कौन कौन से हैं? अपोजिट है एक तो 2 और एक 6, ये दोनों एक दूसरे के क्या है? अपोजिट हैं। अब क्या करना है, तो देखो अपोजिट जब दिए जाते हैं, दो फिगर दिए जाएं, ये ऑलरेडी 2 और 6 एक दूसरे के अपोजिट बता रखे हैं, अगर कॉमन होते ना तो हम क्या करते हैं? क्लॉकवाइज चलते हैं। दोनों में अगर कॉमन है तो क्या करते हैं? क्लॉकवाइज चलते हैं, लेकिन कॉमन तो कुछ भी नहीं है, 1 2 3 4 5 6, कॉमन होते तो हम चेक कर लेते, लेकिन कॉमन है ही नहीं। लेकिन उसने एक कंडीशन दे रखी है कि 2 6 के विपरीत है, तो हम क्या करते हैं, अगर ऐसी कंडीशन हो और कोई भी कॉमन नहीं हो तो देखो क्या करते हैं, पहले फिगर में क्लॉकवाइज चलते हैं, पहले फिगर में क्या करते हैं? क्लॉकवाइज चलते हैं, और दूसरे फिगर में जो कॉमन आपको दिया हुआ है, ठीक, वो सॉरी जो अपोजिट आपको दिया हुआ है उससे अपोजिट चलते हैं, क्योंकि इसका मतलब ये है इस वाले फिगर के अपोजिट ये वाला फिगर है, ये अपोजिट है तो अपोजिट घूमेगा और ये क्लॉकवाइज घूमेगा। अब इसको घुमा दो कैसे, तो देखो 2 के बाद में क्या आना चाहिए, तो आप कहोगे 2 के अपोजिट तो 6 दे रखा है, ठीक है, और तो या ऐसे लिख लो, 2 के बाद में पहले फिगर में 2 के बाद में 3 और फिर 1, और दूसरे फिगर में क्या आएगा? 6 के बाद में 5 और फिर 4। इसमें क्लॉकवाइज घूमते हुए है तो 2 3 1 आया, और इसमें एंटी क्लॉकवाइज 6 5 4, 6 5 4, तो 2 के अपोजिट 6 हो गया, 3 के अपोजिट 5 हो गया, 1 के अपोजिट 4 हो गया। किसके अपोजिट पूछा आपको? 5 के अपोजिट पूछा है। 5 के अपोजिट क्या होगा? तो 5 के अपोजिट क्या है? 3। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखना, जब अपोजिट दिए हुए हो और कुछ भी कॉमन नहीं हो तो फर्स्ट फिगर को तो क्लॉकवाइज चलाएंगे और सेकंड फिगर को एंटी क्लॉकवाइज। ये सीट भी मैं आपको टेलीग्राम पर शेयर कर दूंगा, अपने इंस्टीट्यूट का जो टेलीग्राम है वो है 7 स्टार पाठशाला के नाम से, इस नाम से है। वहां पे आपको जो मैं पढ़ा रहा हूं ये ऐसे कैसे एजिटीज आपको मिल जाएगी, तो आप कभी भी अगर मान लो तुरंत नोट्स नहीं बना पा रहे हैं तो वहां से भी आप देख के इनको सेव रख सकते हो, अपने वहां से टेलीग्राम से डाउनलोड कर सकते हो। तो ये टेलीग्राम है, यहां पे आप इसको ज्वाइन कर लेना, और यहां से ये सारी की सारी पैनल पीडीएफ, चाहे हिस्ट्री आप जीके वाली चल रही है, चाहे आपका करंट अफेयर्स का चल रहा है, चाहे मैथ्स का चल रहा है, चाहे रीजनिंग चल रही है, चाहे हिंदी हो, सभी के आपको वहां पे ये मिल जाएंगे। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। अच्छा क्वेश्चन था भैया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, यदि 2 के विपरीत 3 है तो 5 के क्या होगा? तो देखो 2 4 6 1 3 5, यहां पे भी वही कंडीशन है। 2 के अपोजिट क्या दे रखा है भाई? 3। 2 के अपोजिट 3 आपको गिवन है और 5 के अपोजिट पूछा है, क्या होगा? तो देखो कॉमन क्या, वो अपोजिट क्या है? 2 और 3, तो पहले फिगर में क्लॉकवाइज चलेंगे
और दूसरे फिगर में एंटी क्लॉकवाइज, क्योंकि 2 के अपोजिट 3 दे रखा है। तो देखो पहले फिगर के अकॉर्डिंग 2 के बाद में क्या आएगा, 4 आएगा और 6 आएगा, 4 और 6। और सेकंड फिगर में एंटी क्लॉकवाइज चलना है तो 3 के बाद में 1 आएगा और 5 आएगा। तो 6 के अपोजिट 5 हो गया, 4 के अपोजिट 1 हो गया, 2 के अपोजिट 3 हो गया। क्लियर। और आपको किसके अपोजिट पूछा है, 5 के अपोजिट पूछा है। तो 5 के अपोजिट क्या आ रहा है, 6। ऑप्शन डी हो जाएगा। ऑप्शन डी आपका परफेक्ट आंसर हो जाएगा। यहां तक किसी भी स्टूडेंट को कोई भी दिक्कत नहीं होगी। तो ये जो हमारा पार्ट था, ये था हमारा लैंग्वेज बेस। तो एक और क्वेश्चन आपको गिवन है, इस क्वेश्चन को भी करो। देखो अगर लेटर्स की फॉर्म में गिवन हो तो क्या करेंगे, ए इज अपोजिट टू ई, ए ई के अपोजिट है, ए किसके अपोजिट है, ई के। और क्या पूछ रहे हैं, अपोजिट टू बी, बी के अपोजिट क्या होगा, ये आपसे पूछा गया है। तो देखो ए के अपोजिट क्या है, ई, ये रहा। तो इसमें क्या करोगे, एंटी क्लॉकवाइज, और इसमें क्या करोगे, क्लॉकवाइज। तो यहां से देखो ए बी सी फर्स्ट फिगर से, और सेकंड फिगर से क्या हो जाएगा, फर्स्ट फिगर से क्या हो रहा है, फर्स्ट फिगर में दे रखा है हमारे को क्लॉकवाइज, तो ए बी और सी आ जाएगा। सेकंड फिगर में एंटी क्लॉकवाइज कंडीशन गिवन है, तो एंटी क्लॉकवाइज चलेंगे यहां से ई डी और एफ। तो सेकंड फिगर में हो जाएगा ई डी और एफ, ये हो जाएगा। अब हमें जो गिवन था ए और ई था, ए और ई एक दूसरे के अपोजिट है, बी और डी एक दूसरे के अपोजिट है, सी और एफ एक दूसरे के अपोजिट है। आपको किसका अपोजिट पूछा है, बी का अपोजिट पूछा गया है। तो बी का अपोजिट क्या है, डी। ऑप्शन बी हो जाएगा। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा यहां से। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। चलो, तो ये क्वेश्चन थे, डाइस चैप्टर हमारा यहां पे कंप्लीट हो जाता है, जिसके हमने लगभग 56 क्वेश्चन कंप्लीट कर ली है। इतने क्वेश्चंस की प्रैक्टिस अब आपको क्या करना है, एक से लेके जितने भी पार्ट हुए हैं आपके सारे आपको पूरे पढ़ने हैं। और इन क्वेश्चंस की जो पीडीएफ है ये वाली मैं टेलीग्राम पे डाल दूंगा, तो वहां से आप निकाल लेंगे और सारे क्वेश्चन कम से कम 2 से 3 बार सोल्व करेंगे। अगर आप 2 से 3 बार इन क्वेश्चंस को सोल्व कर लेते हैं तो आपको दोबारा कभी भी डाइस पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और फिर आप किसी भी एग्जाम के प्रैक्टिस सेट आप निकाल सकते हैं। टेलीग्राम पे मैं पुराने सालों के जो पीवाईक्यूज हैं वो भी अपलोड करवा दूंगा। पुराने सालों के जो पीवाईक्यूज हैं आपको यूट्यूब पे भी सोल्व करवा दिए जाएंगे, चैनल पे भी सोल्व करवा दिए जाएंगे। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और आप इस पीडीएफ के लिए यहां अपना जो टेलीग्राम है उसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। ये टेलीग्राम चैनल है, तो यहां से आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। यहां पे आपको पूरी जो भी पीडीएफ है, पीडीएफ यहां पे मिल जाएंगी। जो पीवाईक्यूज है, पीवाईक्यूज आपको यहां पे मिल जाएंगे। ठीक है। जो अभी भी जीके की जैसे मान लो जो आ रही है, करंट अफेयर की, सॉरी करंट अफेयर की जो पीडीएफ आएंगी वो आपको यहाँ पे मिल जाती है। और भी कोई भी नोटिफिकेशन है, सब कुछ इस पे अवेलेबल हो जाएंगे। तो आप इसको ज्वाइन कर लीजिए और साथ में अपने दोस्तों तक भी शेयर कीजिए। इस सेशन को यहीं पे अपन एंड करते हैं। जय हिंद।